बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भाजपा ने अभी दूसरी लिस्ट निकाली है। उसमें अजमेर राजस्थान को क्यों नहीं किया गया शामिल, सवाल है ये। आक्या, कोटारी, भाटी, राठौड़, पूनिया, मानवेंद्र जी, कटारिया सहित कई नेताओं के समायोजन से पहले लिस्ट नहीं हो सकती थी घोषित। चुनावों में भारी मत हासिल करने वाले निर्दलीय वापस पार्टी में लाए जाना भी जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर कई राज्यों से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन राजस्थान से दूसरी सूची में एक भी नाम घोषित नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? इसे मैंने जब खोजने की कोशिश की और विभिन्न संसदीय क्षेत्र से जुड़े अपने पत्रकार और राजनीतिक मित्रों से बात की तो कई कारण सामने आए। इन सब में सबसे बड़ा कारण रहा भाजपा के बागी नेताओं का बदला हुआ राजनीतिक परिदृश्य। आइए इस पर अब क्रमवार बात कर ली जाए। सबसे पहले तो चलते हैं भीलवाड़ा, जहां से अशोक कोठारी ने भारी मतों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही अधिकृत उम्मीदवारों को घर बैठा दिया। अब यहां राजनीतिक परिवेश में बड़ी अस्थिरता बनी हुई है। आरएसएस के आशीर्वाद पर चुनाव जीते कोठारी को भाजपा ने अभी फिर अपनी पार्टी में नहीं लिया है, नहीं उनका साथ देने वाले दिग्गज नेताओं को वापस पार्टी में लिया गया है। ऐसे में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र अभी भी संदेह के घेरे में है। निर्दलीय कोठारी का रुख भाजपा के प्रति क्या रहेगा, यह भाजपा के सामने बड़ा सवाल है, जिसका उत्तर मिलने पर इस क्षेत्र के भाग्य का फैसला हो सकता है। भीलवाड़ा की सीमा से ही लगा चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र भी कम संदेह की स्थिति में नहीं। यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के दुर्विरोधी चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव जीतकर सीपी जोशी के दांत खट्टे कर चुके हैं। संयोग से सीपी जोशी का ही फिर से चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है। इधर आक्या ने तय कर लिया है कि यदि पार्टी ने उन्हें यथोचित सम्मान नहीं दिया तो वह सीपी जोशी के खिलाफ फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने में नहीं चूकेंगे। जोशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने की संभावनाओं को वह सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी कर चुके हैं। यह सही है कि यदि आक्या चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो जोशी का आसानी से चुनाव जीत पाना संभव नहीं होगा। पार्टी का दूसरी लिस्ट में राजस्थान इसलिए भी नहीं रोकना पड़ा कि लिस्ट से पहले राज्य की अंदरूनी भाजपा को अंतर्कलह से मुक्त करना जरूरी था। अब सवाल उठता है कि क्या होगा चित्तौड़ से चुनाव जीते आक्या का। भाजपा को बंद दरवाजे जल्द ही खोलने पड़ेंगे। आक्या को मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल करना जरूरी होगा या उन्हें पार्टी में अपने विधायक की मान्यता देनी होगी। भीलवाड़ा में अशोक कोठारी को भले ही मंत्रिमंडल में नहीं भी लिया जाए, मगर उन्हें पार्टी के विधायक का सम्मान और मान्यता तो वापस लौटानी होगी। साथ ही उनको उनका साथ देने वाले निष्कासित नेताओं को वापस लेना होगा। आइए अब आपको ले चलता हूँ जालौर बाड़मेर संसदीय क्षेत्र, जहां भाजपा से बागी होकर निर्दलीय जीते रविंद्र सिंह भाटी देव दर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र के मंदिरों में जाकर वह जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। बेहद लोकप्रिय और जन आधार वाले रविंद्र सिंह भाटी को अगली लिस्ट से पहले समायोजित करना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 25 में से 25 वाला फार्मूला यहाँ भी फेल हो जाएगा। भाटी यहाँ के साथ साथ जोधपुर में भी डेंट दे सकते हैं। इधर भाजपा के दो ताकतवर नेताओं को कहाँ और किस तरह एडजस्ट किया जाए, यह अभी कोई हाईकमान तय नहीं कर पा रहा। डॉक्टर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों ही नेता फिलहाल आम कार्यकर्ता की हैसियत में हैं। पूनिया अजमेर से तो राजेंद्र राठौड़ राजसमंद के लिए उछलकूद मचा रहे हैं। इधर अजमेर और राजसमंद की खाली पड़ी हॉट सीट पर हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए लालचंद कटारिया और भाजपा में शामिल होने जा रहे मानवेंद्र सिंह की राजसमंद से समायोजन करने की बात भी चल रही है। पार्टी जब तक इन चारों नेताओं के भविष्य निश्चित नहीं करती, दूसरी सूची में राजस्थान शामिल नहीं कर सकती थी। इसके अलावा पार्टी की दूसरी लिस्ट में राजस्थान शामिल करने से पहले उन निर्दलियों को अपने वश में करना बहुत ज़रूरी था जो भारी मतों से चुनाव हारे या जीते। इसमें किशनगढ़ के सुरेश टाक सहित 1 दर्जन नेता शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल में विस्तार और फिर फेरबदल हो सकता है। आचार संहिता से पहले मतलब 1-2 दिन में यह सारे काम करने होंगे, तभी जाकर राजस्थान के बाकी बचे 15 स्थान पर फैसला हो पाएगा। तभी 25 सीटों वाला सपना पूरा हो सकेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।